आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है शिवजी का चमत्कारी सोने का सिक्का। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। गरीब ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्यों ना आप शहर जाकर कुछ कमाएं। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा, मैं क्या शहर जाकर कमाऊंगा। उसने कहा, क्यों ना मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काट के उन्हें शहर में बेच के आऊं और फिर कुछ न कुछ कमा कर ले आऊंगा। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। ब्राह्मण ने उसे कहा, तुम मुझे कुछ खाना दे दो ताकि मुझे भूख लगे तो मैं रास्ते में उसे खा सकूं। पत्नी ने कहा, ठीक है। उसने 2 अच्छी पोटलियां सी बांध के उसको दे दी। अब वह ब्राह्मण जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा, ये जंगल सही रहेगा, और जैसे ही वह लकड़ी काटने के लिए इधर उधर देख रहा था, उसे शिवजी और पार्वती के दर्शन हो गए। शिवजी पार्वती अपने रूप में नहीं थे, वह साधारण रूप में थे। पार्वती ने बहुत सारे गहने पहने हुए थे, लेकिन शिवजी ने तो बस वही भस्म रमा रखी थी। अब वह उनके पास गया और उनसे बोला, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। शिवजी पार्वती ने बोला, कुछ नहीं, हम तो यहाँ पर ये चौपड़ पासे का एक खेल खेल रहे हैं। अब शिवजी पार्वती ने सोचा कि ये ब्राह्मण हमें बता सकता है कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। लेकिन ब्राह्मण तो बहुत ही गरीब था, तो उसे तो जब पार्वती के गहने दिखाई दिए तो उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ समय बिता दूँ, शायद कुछ मिल जाए। जब उन्होंने शिवजी पार्वती ने अपना खेल समाप्त किया तो पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप बताएं कि हम में से कौन जीता। ब्राह्मण ने सोचा, अरे ये तो भस्म रमाए बैठा है, इसके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, क्यों ना मैं इस पार्वती को ही जिता दूं। पार्वती से वह बोला, ब्राह्मण आप ही जीती और ये हारे। पार्वती बड़ी खुश हो गई। उन्होंने उसे अपने एक अंगूठी उसके हाथ में दे दी। ब्राह्मण ने अंगूठी ली, उसमें हीरा जड़ा था। वह ये देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई। और वह बड़ा खुशी खुशी वहाँ से निकल गया। निकलते समय उसे रास्ते में प्यास लगी। उसने सोचा, तालाब तो आ गया है, क्यों न थोड़ा पानी पी लिया जाए। वह पानी पीने के लिए उस तालाब में रुक गया। जैसे ही रुका और झुका, झुकते ही उसकी अंगूठी उस तालाब में गिर गई। ब्राह्मण बहुत ही निराश हुआ और निराश अवस्था में वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तो मुझे बहुत कुछ मिला था, लेकिन नसीब में था नहीं, अब क्या करें। फिर दोनों उदास हो गए और सो गए। दूसरे दिन फिर पत्नी ने कहा, आज आप फिर दोबारा जाइए और कुछ कमा के लेके आइए। ब्राह्मण फिर चला गया, उसी जंगल में गया जहाँ पे शिवजी पार्वती खेल रहे थे। उन्होंने पूछा, शिवजी ने पूछा, अरे ब्राह्मण, आज फिर आ गया, चल ठीक है, बैठ जा और अब बता हम में से कौन जीता। ब्राह्मण ने सोचा, अरे कल की अंगूठी तो चली गई, आज फिर दोबारा मैं पार्वती जी को ही जिता देता हूँ। उसने बोला, पार्वती जीती, आप हारे। पार्वती ने तुरंत अपने गले का हार निकालकर ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह, आज तो हार मिला है। और वह वहाँ से जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा। जाते समय उसे जाते जाते वह हार उसके हाथ में था और उसने सोचा, अब क्या करें, पत्नी को जाकर दिखाएंगे।
वह अपनी पत्नी के पास लेके गया और उसने उसको रख दिया। रखते समय वह भूल गया कि हमारे घर का दरवाज़ा खुला है और उस समय बहुत सारे पक्षी वहाँ से गुजर रहे थे। उनमें से एक पक्षी ने वह हार अपने मुंह में लिया और फुर्र से उड़ गया। ब्राह्मण देवता और पत्नी तो देखते रह गए। फिर दोनों उदास हो गए, अब क्या करें। फिर तीसरे दिन ब्राह्मण देवता वापस उसी जंगल में गए। जंगल में जाकर उन्होंने फिर शिव जी को हरा दिया और उनकी पत्नी पार्वती जी को जिता दिया। पार्वती ने अपनी चूड़ियाँ निकाल कर उसको दे दी। चूड़ियाँ लेके ब्राह्मण फिर घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, इसे रखकर मुझे कुछ खाने को दे दो। पत्नी ने चूड़ियाँ रखी तो पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसे देख रही थी। उसने सोचा, ये जब तक खाना खा रहे हैं तब तक क्यों ना इनके घर जाकर देखूं आखिर माजरा क्या है। वह उनके घर गई और उसने उन चूड़ियों को देख लिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर निकले और वह औरत वहाँ घुसी और उसने वो चूड़ियाँ ले ली और वहाँ से चली गई। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी वापस घर आए, उन्होंने देखा चूड़ियाँ तो है नहीं। फिर दोनों उदास हो गए और कहने लगा ब्राह्मण, अरे नसीब में तो था नहीं, मिलेगा कैसे। अब उसकी पत्नी ने सोचा, ये कहाँ से लेके आते हैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए। पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, ये आप गहने कहाँ से लेके आते हैं। ब्राह्मण ने बोला, ये गहने तो मुझे जंगल में एक औरत है, वो बहुत सारे गहने पहन के बैठी है और एक आदमी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, केवल भस्म रमाए बैठा है। वो दोनों चौपड़ पासे का एक खेल खेलते हैं जिसमें मुझे एक को जिताना होता है और एक को हराना। मैं गहने पहने वाली औरत को जिता देता हूँ। पत्नी ने बोला, नहीं, आज आप उसको जिताना जिसने भस्म रमाई है। वह बोला, अरे उसके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, क्या करें, लेकिन अब तुम कहती हो तो ठीक है। फिर वह जंगल में गया। उसने देखा शिवजी पार्वती फिर खेल रहे हैं और फिर उसने, जैसे ही शिवजी ने पूछा कि बताओ आज खेल में कौन जीता, तो वह बोला, आज तो आप जीते और ये हारी। शिवजी बोले, अरे मुझे क्यों जिताता है, मैं तो भस्म रमाए बैठा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। लेकिन ब्राह्मण ने बोला, नहीं नहीं, आज तो आप ही जीते और ये हारी। तो शिवजी बोले, ठीक है भाई, मेरे पास तो एक सोने का सिक्का है, ये सिक्का लो और अब तुम अपने घर जाओ। ब्राह्मण सिक्का लेके अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में वही नदी पड़ी। उस नदी के पास कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उसने सोचा, मेरी अंगूठी इस नदी में ही तो गिरी थी, क्यों ना मैं सारी मछलियों को देखूं, उनके अंदर कहीं मेरी अंगूठी हो। उसने मछुआरे से कहा कि भैया, तुम इनको लेने का क्या लोगे, इनको चीर कर इसके अंदर जो चीज़ निकलेगी उसको देने का क्या लोगे। मछुआरे ने कहा, हम तो एक सोने का सिक्का लेंगे। ब्राह्मण खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, सारी मछलियों को तुम चीर के मुझे दिखा दो, अगर मेरी चीज़ हुई तो वो मेरी होगी और तुम्हें मैं सोने का सिक्का दे दूंगा। मछुआरे ने जैसे ही पहली मछली को चीरा, उसमें से हीरे की अंगूठी निकल गई। ब्राह्मण देवता तो बड़े खुश हुए। उन्होंने वह अंगूठी ली और सोने का सिक्का दे दिया। फिर वह दौड़े दौड़े घर की तरफ गए। ब्राह्मण देवता जब घर की तरफ जाने लगे तो उसी समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे पक्षी वहाँ से उड़ रहे हैं
और उस समय एक सांप ब्राह्मण देवता के घर के अंदर आने लगा। जिस पक्षी ने वह हार लिया था वह हार तो छोड़ गया और सांप को उठा के ले गया। ब्राह्मण देवता ने देखा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, आज अंगूठी भी मिल गई और हार भी मिल गया। दोनों बड़े पति पत्नी खुश हो गए। लेकिन ब्राह्मण को जैसे ही हार मिला, अंगूठी मिली, वह जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मिल गया मिल गया मिल गया। ये सुनकर पड़ोस में रहने वाली उस औरत ने सोचा, जो मैं चूड़ियाँ लेके आई थी उसके बारे में लगता है इनको पता चल गया, इसलिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और वह उनके घर गई और उसने छिपा कर चूल्हे के पीछे वह चूड़ियाँ रख दी और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण की पत्नी खाना लेने आई तो उसे वह चूड़ियाँ मिल गई। इस तरह से तीनों चीज़ें ब्राह्मण को मिल गई और वह दोनों बड़े खुश हुए। इस तरह जो शिव जी की कथा सुनते हैं उनको उनके घर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती।